हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी एज गैप लव का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करके ज़रूर जाइएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी विंग को लेने के लिए उसके मेंशन में आता है, लेकिन विंग थोड़ा गुस्सा था वांगजी से। लेकिन फाइनली वांगजी विंग को मना लेता है और विंग मान भी जाता है। वांगजी विंग के रूम से निकल के नीचे आता है और उसकी मोम से बातें करने लगता है। तभी विंग नीचे आता है, जिसे देखकर वांगजी पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। वो बस विंग की ब्यूटी में पूरी तरीके से खो चुका था। वो बस विंग को देख ही जा रहा था, जो मैडम यू देख लेती हैं और एक छोटी सी स्माइल करती हैं वांगजी। और तभी विंग और वांगजी दोनों उस मेंशन से बाहर निकलते हैं। विंग वह अपनी मोम से बाय कहता है और वांगजी के साथ मेंशन से बाहर आ जाता है। वांगजी विंग को अपनी कार में बिठाता है और उसके साथ वहाँ से निकल जाता है। वांगजी बार बार विंग के फेस की तरफ देख रहा था। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी विंग कहता है, मिस्टर लेन। वांगजी कहता है, हाँ, क्या मेरे चेहरे पे कुछ लगा है? वांगजी कहता है, नहीं तो विंग कहता है, फिर आप मुझे बार बार ऐसे क्यों देख रहे हैं? वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, विंग तुम सच में आज बहुत प्रिटी लग रहे हो। विंग वांगजी के मुंह से ये सुनता है तो वो अचानक से ब्लश करने लगता है और अपना चेहरा विंडो की तरफ कर लेता है। थोड़ी देर दोनों साइलेंट रहते हैं, लेकिन तभी विंग कहता है, मिस्टर लेन, हम कहाँ जा रहे हैं? वांगजी कहता है, विंग थोड़ा सा वेट करो, तुम्हें पता चल जाएगा हम कहाँ जा रहे हैं। विंग कहता है, पर बताइए ना, हम कहाँ जा रहे हैं? वांगजी कहता है, विंग क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है? वांगजी जब ऐसा कहता है तो विंग साइलेंट हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना है, लेकिन फिर वो कुछ नहीं कहता। वो बस वांगजी को देखता रहता है। तभी वांगजी एक स्माइल करता है। विंग और वांगजी थोड़ी देर ऐसे ही साइलेंट रहते हैं। वांगजी ऐसे ही कार चलाता है और थोड़ी देर बाद वांगजी एक एक ऐसी जगह कार को रोकता है जिसे देखकर विंग पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे बच्चे थे। विंग वांगजी को देख रहा था। वांगजी विंग से कहता है, विंग हम अपने डेस्टिनेशन पर आ गए हैं। विंग वांगजी की तरफ शॉकिंगली देख रहा था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वांगजी उसे कहाँ लेके आया है। तभी वांगजी कार से बाहर निकलता है और विंग की साइड जाके उसकी विंडो ओपन करके विंग को भी कार से बाहर निकालता है। विंग वांगजी की तरफ देखे जा रहा था। वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे उधर लेके जाने लगता है। जैसे ही वांगजी विंग को लेके आगे जाने लगता है तो कुछ बच्चे वांगजी को देखते हैं और खुशी से वांगजी की तरफ भागते हैं। वो सब वांगजी को पूरी तरीके से घेर लेते हैं। विंग ये देख रहा था, वो तो पूरी तरीके से शॉक था। वो बड़ी बड़ी आंखें करके बस वांगजी की तरफ देखे जा रहा था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। तभी वांगजी उन बच्चों को देखता है और उनके अपनी बाहों में भर लेता है। वो सारे बच्चे कहते हैं, वांगजी का आप आ गए, हम कब से आपका वेट कर रहे थे। सारे बच्चे वांगजी के चारों इर्द गिर्द उसे पकड़ लेते हैं और उसे हक करने लगते हैं। कोई बच्चा उसे किस करने लगता है। तभी विंग कहता है अपने मन में, ये बच्चे इस ओल्ड मैन को गग्गा बोल रहे हैं। ये ओल्ड मैन किधर से गग्गा है? तभी विंग भी अपने मन में एक स्माइल करता है और बस वांगजी को देखता रहता है कि वांगजी उन बच्चों को किस तरीके से अपने आप से दूरी नहीं कर रहा था, कैसे उन बच्चों को किस कर रहा था, उन्हें प्यार कर रहा था। विंग ये देख के तो बस वांगजी को देखता ही रह जाता है। उधर वांगजी उन बच्चों को देखता है और विंग से कहता है, विंग मेरे साथ चलो। विंग कहता है, आप कहाँ जाना है? वांगजी कहता है, चलो ना। विंग और वांगजी दोनों कार के पास जाते हैं। वांगजी अपनी कार की डिक्की ओपन करता है और उसमें से बहुत सारे गिफ्ट्स, चॉकलेट, स्वीट्स उसमें से वो निकालता है, जिसके लिए विंग वांगजी की हेल्प करता है। विंग तो वांगजी से बहुत कुछ पूछना चाहता था, लेकिन वो पूछ ही नहीं पा रहा था कि ये सब क्या है। तभी वांगजी विंग से कहता है, विंग तुम्हें भी सब पता चल जाएगा, मैं जानता हूँ तुम बहुत शॉक्ड हो ये सब देखकर। विंग कहता है, तो बताइए ना मिस्टर लेन, आप कब बताएंगे ये सब क्या है? और ये बच्चे, ये बच्चे इतने सारे।
वांगजी कहता है विंग थोड़ा वेट करो। तभी वांगजी और विंग वो सारे गिफ्ट्स लेके उन बच्चों के पास जाते हैं। वो बच्चे उन गिफ्ट चॉकलेट्स और स्वीट्स को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। तभी एक बच्चा वांगजी के पास आता है और कहता है गग्गा ये कौन है। वांगजी स्माइल करता है और कहता है ये विंग है। तभी वो बच्चा कहता है विंग, ओह ये तो कितना प्रिटी है गग्गा। वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है हाँ वो बहुत प्रिटी है। विंग ये सुनता है तो स्माइल करने लगता है। तभी वो बच्चा कहता है गग्गा ये आपके साथ क्यों। तभी वांगजी कहता है क्योंकि विंग के साथ मेरी मैरिज होने वाली है। वो बच्चे कहते हैं ओह। तभी एक बच्चा विंग के पास आता है और विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग उस बच्चे को देख रहा था। वो बच्चा कहता है अच्छा तो आप हमारे वांगजी से शादी करने वाले हो। बेचारा विंग वो तो कुछ कह ही नहीं पाता, वो तो पूरी तरीके से शॉक था क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वहाँ चल क्या रहा है। तभी विंग बस एक छोटी सी स्माइल करता है उस बच्चे की तरफ। वो बच्चा कहता है ओह तो आप भी हमारे गगा हुए ना। वांगजी से आप शादी करने वाले हैं तो हम आपको विंगा कह सकते हैं। विंग उन बच्चों की तरफ देखता है और उस बच्चे को अपनी गोद में ले लेता है और कहता है हाँ तुम मुझे गगा बोल सकते हो। ऐसा कह के वांगजी उस बच्चे को किसिस करने लगता है। विंग उस बच्चे को किस करने लगता है। वांगजी ये देखता है तो एक स्माइल करता है। सभी बच्चे वो चॉकलेट्स गिफ्ट देख के बहुत खुश थे। तभी विंग कहता है मिस्टर लेन आप मुझे बताएंगे ये सब क्या है। तभी वांगजी कहता है विंग ये एक ऑर्फनेज है जिसे मेरी मॉम चलाती थी। तुम जानते हो मेरी मॉम यहाँ जितने भी अनाथ बच्चे होते थे जो यहाँ आते थे उनको पालती थी। उन्होंने इसे शुरू किया था। मेरी मॉम के जाने के बाद से मैं और मेरे ब्रदर इसे संभालते हैं। मैं यहाँ डेली नहीं आ पाता क्योंकि मुझे बहुत काम होता है, लेकिन जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं इन बच्चों के पास ज़रूर आता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ ना बहुत पसंद है। क्योंकि मेरी माँ इन बच्चों को बहुत अच्छी परवरिश देना चाहती थी। विंग ये सुनता है तो बस वांगजी की तरफ देखता रहता है। विंग एक स्माइल करता है और कहता है अच्छा तो ये आंटी। तभी वांगजी कहता है हाँ विंग ये मेरी मॉम का ऑर्फनेज है। उन्होंने इसे स्टार्ट किया था इन अनाथ बच्चों के लिए। तुम जानते हो उन्होंने इसके लिए कितने सारे एफर्ट्स किए थे, बहुत सारे। उनके जाने के बाद मैं नहीं चाहता इन बच्चों को कभी भी कोई परेशानी हो, इसलिए। तो विंग कहता है फिर आप मुझे क्यों लेके आए। वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है क्योंकि मैं चाहता था कि तुम यहाँ आओ, इन बच्चों से मिलो, ये बच्चे तुम्हें जाने। विंग वांगजी की बात देख के एक अलग ही फील होता है, उसे एक अलग ही वार्मथ फील होती है। उसे वांगजी की बातें बहुत अच्छी लग रही थी, उसे उनमें अपनापन फील हो रहा था, उसे बहुत अच्छी वाइब आ रही थी। उसका दिल एकदम वार्मथ से भर गया था। वो अपने मन में सोचता है कि ओल्डमैन इतना भी बुरा नहीं है, ये सच में बहुत ज़्यादा क्यूट भी है। ये चेहरे से जितना कोल्ड दिखता है उतना नहीं है। तभी वहाँ एक लड़की आती है जो वांगजी को देखती है और कहती है वांगजी। तभी वांगजी उधर देखता है और कहता है म्याऊ म्याऊ। जैसे ही विंग उस लड़की को देखता है वो लड़की दौड़कर वांगजी के पास आती है और वांगजी के गले से लग जाती है। विंग जब ये देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वांगजी भी उसे अच्छे से हक करता है। वो बहुत बहुत सॉरी वो बहुत अजीब तरीके से वांगजी से बात कर रही थी जो विंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। विंग को अजीब फील हो रहा था कि म्याऊ म्याऊ कैसे वांगजी से को हक कर रही है, कैसे वांगजी का हाथ पकड़कर उससे बात कर रही है। उससे गुस्सा आ रहा था। तभी म्याऊ म्याऊ वांगजी का हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ ले जाने लगती है। वांगजी कहता है म्याऊ म्याऊ तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो। म्याऊ म्याऊ कहती है चलो ना वांगजी मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। वांगजी कहते हैं म्याऊ म्याऊ मेरी बात सुनो। लेकिन म्याऊ म्याऊ तो वांगजी का हाथ पकड़ के उसे विंग से थोड़ा दूर ले जाती है। उधर विंग सारे बच्चों के साथ था लेकिन उसकी नज़र वांगजी और म्याऊ म्याऊ से हट ही नहीं रही थी। म्याऊ म्याऊ ने जिस तरीके से वांगजी का हाथ पकड़ा था विंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था।
उसे अपना गुस्सा कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। वो बच्चों से ज़्यादा वांगजी पर ध्यान दे रहा था, जबकि बच्चे विंग को ऐसे देख रहे थे। एक बच्चा विंग के हाथ में एक चॉकलेट दे देता है, लेकिन वो बच्चा विंग से कहता है, गगा आप मेरी चॉकलेट ओपन कर दीजिए ना। विंग वो चॉकलेट तो ले लेता है, लेकिन उसका पूरा फोकस सिर्फ वांगजी और म्याओ म्याओ पर था, जिस वजह से वो गुस्से में और जेलसी की वजह से वो पूरी चॉकलेट अपने हाथ से मैश कर देता है, जो देखकर उस बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा था। कि तभी वो बच्चा कहता है, आपने ये क्या किया, मेरी चॉकलेट। विंग जब सेंस में आता है तो कहता है, सॉरी मैंने जानबूझ के नहीं किया, आई एम सॉरी। वो बच्चा कहता है, पर आपने ऐसा क्यों किया, मेरी पूरी चॉकलेट खराब कर दी आपने। विंग कहता है, आई एम सॉरी। तभी वांगजी कहता है, उधर वांगजी और म्याओ म्याओ दोनों बातें कर रहे थे। म्याओ म्याओ ऑर्फनेज से रिलेटेड वांगजी को कुछ बता रही थी। वांगजी कहता है, म्याओ म्याओ मुझे पता है तुम सब बच्चे से संभालोगी। और वांगजी म्याओ म्याओ के शोल्डर पर अपना हाथ रख देता है, जिसे देखकर तो विंग को और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। उसे इतना गुस्सा आ रहा था, वो बस ये चाहता था कि वो जाए और म्याओ म्याओ को कस के एक थप्पड़ लगा दे, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि म्याओ म्याओ एक ओमेगा है, जिस वजह से विंग को और ज़्यादा जलन हो रही थी। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि वांगजी किसी भी ओमेगा को ऐसे टच कैसे कर सकता है। जलसी की वजह से उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो पहले एक पंच म्याओ म्याओ को, फिर एक पंच वांगजी को मारना चाहता था। तभी वांगजी विंग की तरफ देखता है, जिससे वांगजी को समझ आ जाता है कि विंग तभी वो म्याओ म्याओ से कहता है, म्याओ म्याओ चलो मैं तुम्हें किसी से मिलाता हूँ। म्याओ म्याओ कहती है, किससे। तभी वांगजी कहता है, चलो ना मेरे साथ। वो म्याओ म्याओ को अपने साथ लेके विंग के पास आता है। तभी वो देखता है कि विंग के पूरे हाथ पे चॉकलेट पूरी तरीके से मैश हुई है, और वो बच्चा बार बार विंग से चॉकलेट जिस वजह से चॉकलेट मैश हुई थी, उस वजह से विंग पर गुस्सा कर रहा था। तभी वांगजी कहता है, विंग क्या हुआ। लेकिन विंग गुस्से में था, इसलिए कहता है, कुछ नहीं हुआ मिस्टर लैन। वांगजी विंग को ऐसे दिखता है तो उसे समझ नहीं आता कि सडनली विंग को क्या हो गया। तभी वो बच्चा वांगजी के पास आता है और कहता है, पता है वांगजी का, विंगा ने मेरी पूरी चॉकलेट मैश कर दी। देखिए उन्होंने क्या किया, मेरी चॉकलेट का पूरी चॉकलेट को वो अपने हाथ से कितनी गंदी तरीके से मैश किया है। वांगजी विंग को देख रहा था। वो विंग से कहता है, विंग क्या हुआ है। विंग कहता है, मैंने कहा ना मिस्टर लैन को कुछ भी नहीं हुआ। म्याओ म्याओ कहती है, वांगजी का ये कौन है, सॉरी वांगजी ये कौन है। तभी वांगजी ये कौन है। तो वांगजी कहता है, म्याओ म्याओ ये विंग है, विंग से मेरी शादी होने वाली है। म्याओ म्याओ तो शॉकिंगली बस विंग को देखे जा रही थी, पर विंग की आंखों में तो गुस्सा था, जिसे वांगजी अच्छी तरह से समझ गया था कि विंग किसी बात को लेकर गुस्सा है, लेकिन किस वजह से वांगजी को ये समझ नहीं आ रहा था। तभी म्याओ म्याओ विंग के पास आती है और उसके सामने अपना हाथ बढ़ाती है, लेकिन विंग म्याओ म्याओ को हेलो तक नहीं कहता, और वो म्याओ म्याओ से कहता है, मेरा हैंड गंदा है इसलिए। म्याओ म्याओ को तो कुछ समझ नहीं आता, वो वांगजी की तरफ देखती है। वांगजी म्याओ म्याओ से कुछ नहीं कहता। तभी म्याओ म्याओ कहती है, चलो बच्चों तुम्हारा खाने का टाइम हो गया है ना। तभी वांगजी कहता है, ठीक है म्याओ म्याओ तो इन बच्चों को लेके जाओ, मैं अभी आता हूँ विंग को लेके। म्याओ म्याओ हम कहती है और उन बच्चों के साथ अंदर चली जाती है। उधर वांगजी विंग से कहता है, विंग क्या हुआ है तुम्हें, तुम इतना गुस्से में क्यों। विंग कहता है, मैं गुस्से में नहीं हूँ मिस्टर लैन, मुझे घर जाना है। वांगजी सुनता है तो शॉक हो जाता है। वो कहता है, विंग क्या बात है, मुझे बताओ ना, तुम अभी तो इतना खुश थे। विंग कहता है, कोई बात नहीं है, आपको यहाँ कुछ काम है तो प्लीज़ जल्दी ख़त्म कीजिए, मुझे घर जाना है। क्योंकि विंग को जलसी हो रही थी म्याओ म्याओ से, लेकिन वो वांगजी से कह नहीं पा रहा था कि वो जेलस है। उधर वांगजी को समझ नहीं आ रहा था। वो विंग का हाथ पकड़ता है और अपने हाथ और उसे लेके जाने लगता है। विंग कहता है, क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मेरा हाथ। वांगजी कहता है, विंग मुझे पहले बताओ बात क्या है, तुम किस वजह से इतना गुस्सा हो। विंग कहता है, मैंने कहा ना मिस्टर लैन कोई बात नहीं है, बस मुझे घर जाना है। वांगजी कहता है, विंग हम अभी तो आए हैं, बच्चे तुम्हारे साथ कितना खुश हैं,
थोड़ा तो टाइम स्पेंड कर सकते हैं ना हम। वांगजी विंग कहता है ठीक है, लेकिन जल्दी। वांगजी को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी वो एक टैप के पास जाता है जिसे ओपन करता है और विंग का हाथ अपने हाथ से क्लीन करने लगता है। विंग ये देख रहा था, लेकिन अभी भी वो वांगजी के ऊपर गुस्सा था। वांगजी विंग की आंखों की तरफ देखता है जो उससे बहुत बुरी तरीके से घूर रही थी। वांगजी विंग से कहता है, विंग क्या किया है मैंने, बताओगे? मुझे इतना तो पता है कि तुम गुस्सा हो, पर किस लिए? प्लीज़ विंग बताओ। तभी विंग कहता है, वो लड़की कौन है? तभी वांगजी को सब समझ में आ जाता है और वांगजी स्माइल करने लगता है। विंग कहता है, आप स्माइल क्यों कर रहे हैं? वांगजी कहता है, ओह तो क्या तुम जेलस हो? विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं क्यों जेलस होऊंगा आपसे? तो वांगजी कहता है, तो फिर तुम इतना गुस्सा क्यों? विंग कहता है, मैं बस ऐसे ही गुस्सा हूँ, पर आप मुझे बताइए वो लड़की कौन है? तभी विंग कहता है, वांगजी कहता है, विंग वो मेरी एक फ्रेंड है, फ्रेंड भी नहीं, वो हमारे अंकल की बेटी है जो इस ऑर्फनेज में इन बच्चों की देखभाल करती है। तो विंग कहता है, अच्छा, और तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरी बहन की जैसी है, वो मुझे अपने ब्रदर का जैसा मानती है, लेकिन हम दोनों एक ही एज के हैं ना, इसलिए वो मेरा नाम लेती है, तुम्हें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। विंग अपने मन में थोड़ा रिलैक्स होता है, लेकिन वो वांगजी को नहीं दिखाता। वो वांगजी से कहता है, किसको घबराहट हो रही है? और मुझे भला क्यों घबराहट होगी? और मैं क्यों घबराऊंगा? समझे आप? और बिल्कुल नहीं, मैं क्यों जेलस हूँगा? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं जेलस हूँ? वांगजी अपने मन में कहता है, रियली ये लिटिल बॉय ना सच में बहुत क्यूट है और बहुत खतरनाक भी, ऐसा अपने मन में सोचता है। और विंग से कहता है, विंग चलो अंदर चलते हैं बच्चों के पास। विंग कहता है और वांगजी के साथ चलने लगता है। वांगजी विंग का हाथ पकड़ के चल रहा था, लेकिन विंग को ये बहुत अच्छा लग रहा था और वो एक छोटी छोटी स्माइल कर रहा था। वांगजी को ये पता नहीं था कि विंग स्माइल कर रहा है। तभी विंग वांगजी का हाथ, अब पहले वांगजी सिर्फ विंग का हाथ पकड़ा था, लेकिन विंग ने वांगजी का रिस्पॉन्स नहीं दिया था। लेकिन पता नहीं सडनली क्या होता है, विंग भी वांगजी के हाथ को अपने हाथ से टाइट पकड़ लेता है, जो देख के वांगजी एकदम शॉक हो जाता है। वो विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है कि क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? वांगजी कहता है, कुछ नहीं, क्या मैं तुम्हें देख नहीं सकता? विंग कहता है, चलिए अंदर, बच्चे वेट कर रहे होंगे। ऐसा कह के विंग के साथ दोनों, वांगजी और विंग दोनों अंदर जाते हैं। बच्चे सभी खाना खाने में बिजी थे। तभी मियाँ मियाँ विंग के पास आती है और विंग से कहती है, विंग क्या तुम कुछ खाना चाहोगे? विंग मियाँ मियाँ की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है और कहता है, हाँ हाँ, मैं भी कुछ भी। तभी वांगजी विंग से कहता है, चलो मेरे साथ चलो। ऐसा कह के वांगजी, विंग, मियाँ मियाँ तीनों एक टेबल पर बैठ जाते हैं। एक सर्वेंट आता है और उन तीनों को खाना परोसने लगता है। विंग जब वो खाना खाता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। वो कहता है, ये खाना? तभी वांगजी कहता है, यहाँ एक अंकल हैं जो बहुत टाइम से खाना बनाते हैं, जब मेरी मॉम थी जब से ही वो यहाँ रहते हैं और खाना बनाते हैं। विंग कहते हैं, ये खाना तो बहुत टेस्टी है। विंग एक स्माइल करता है वांगजी में। वो भी तीनों साथ में बैठ के खाना खाते हैं, बच्चों के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं विंग और वांगजी। बच्चे विंग के साथ बहुत खुश थे। वांगजी ये देखकर बहुत हैप्पी होता है कि बच्चे विंग के साथ कितना घुल मिल गए हैं और विंग भी बच्चों के साथ कितना खुश है। अब इवनिंग होने को होती है। तभी वांगजी विंग से कहता है, विंग अब हमें घर चलना चाहिए। विंग कहता है, इतनी जल्दी? वांगजी कहता है, विंग हमें घर चलना चाहिए, देखो नाइट हो जाएगी यहाँ से हम जाएंगे तो, और सभी वेट भी कर रहे होंगे। विंग को मन नहीं था, वो बच्चे भी विंग को खुद से दूर जाने ही नहीं दे रहे थे। तभी एक बच्चा विंग से कहता है, विंगा आप फिर से आएंगे ना? विंग एक स्माइल करता है और उस बच्चे को अपनी गोद में लेके उसे किस करते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं फिर से आऊँगा, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम लोगों के साथ। तभी वो बच्चे भी विंग के चारों तरफ आ जाते हैं। वांगजी ये देख रहा था कि बच्चे विंग के साथ कितना घुल मिल गए हैं। तभी वो बच्चे विंग से कहते हैं, हम आपको बहुत मिस करेंगे, प्लीज़ आप जल्दी आइएगा।
तभी मियाँ मियाँ वांगची के पास आती है और कहती है, वांगची मुझे लगता है तुमसे ज़्यादा बच्चे विंग को पसंद कर रहे हैं, बच के रहना। तभी वांगची एक स्माइल करता है और कहता है, मियाँ मियाँ तुम भी ना, ऐसा कहता है। तभी विंग उस बच्चे को नीचे रखता है, सब बच्चों को अच्छे से हग करता है और वांगची और विंग वहाँ से निकल आते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे कि आखिर कल क्या होगा। बाय बाय, टेक केयर। और स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और प्लीज़ अपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी है। आप तो कमेंट ही नहीं कर रहे, प्लीज़।